वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे डार्ट कलेक्शंस की। डार्ट कलेक्शन में आज हम लास्ट टाइप उसकी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मैप। और मैप में हम ये देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है लिस्ट में, सेट्स में और मैप में। लिस्ट और सेट्स का डिफरेंस तो हम देख चुके हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ऐसी डाटा स्टोर करवाना है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो हम लिस्ट की तरफ जाते हैं। हमने कुछ ऐसा डाटा स्टोर करवाना है जिसमें हम चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कंसीडर ना किया जाए, उन्हें अलाउ ना किया जाए, तो हम सेट्स की तरफ जाएंगे। सो लेट्स सी मैप्स के केस में हम किस तरह का डाटा स्टोर करवाते हैं। ऐसा डाटा जो आपका पेयर्ड फॉर्म में हो। तो पेयर्ड फॉर्म में जो डाटा है उसके लिए हम मैप्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम मैप ही क्यों बोलते हैं। इसमें बेसिकली पेयर्ड फॉर्म में डाटा इस तरह से होता है कि हमारे पास पेयर में एक तो की आती है और एक उस की के अगेंस्ट वैल्यू होती है। तो इन वैल्यूज़ की वजह से ये हमारे पास एक पेयर डाटा फॉर्मेट आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसमें बात करें डुप्लीकेशन की या यूनिकनेस की, तो जो कीज़ हैं वो इसमें यूनिक होती हैं। डुप्लीकेट कीज़ की इजाज़त नहीं है। जैसे सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ की इजाज़त नहीं है, ऐसे ही मैप्स में डुप्लीकेट कीज़ की इजाज़त नहीं है। तीसरी बात जो सबसे हम इसमें हमें जहन में रखनी है वो ये है कि हम इसमें वैल्यूज़ डुप्लीकेट स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 53 स्टोर करवाई है, यू कैन स्टोर 53 टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फाइव टाइम्स, जितनी दफ़ा आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं। लेकिन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू हर दफ़ा जो की है वो चेंज होगी। की जो है वो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, नीचे हमने एग्जांपल में भी कंपैरिजन देखा है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो जो वेरिएबल का हमारे पास केस है, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें तो हम नीचे एग्जांपल की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये देखें कि हमारे पास सबसे पहले लिस्ट में हमने क्या देखा था। लिस्ट का हमने नेम रखा और इसमें उसके सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ लिखी। तो ये इंटीजर टाइप की एक लिस्ट है। इसी तरह से जब हमने सेट क्रिएट किया तो उसमें हमने देखा कि कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ लिखी। यहाँ पे अगेन कॉमन चीज़ है सेट्स में और मैप्स में, कि मैप्स में भी हम कर्ली ब्रैकेट्स में ही वैल्यूज़ लिखते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है सेट में और मैप के सिंटेक्स में, कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में सिर्फ वैल्यूज़ लिखते हैं सेट्स के केस में, जबकि मैप के केस में कर्ली ब्रैकेट्स में हमने पेयर्ड की फॉर्म में डाटा लिखा है। ये जो फर्स्ट आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले आप की लिखेंगे, देन यू हैव टू राइट कॉलन और उसके बाद फिर हम वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्ड में दो पेयर्स मौजूद हैं हमारे पास यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज़ वन कॉलन अली। तो इसमें जो वन है वो बेसिकली की है और अली वैल्यू है, राइट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे टू जो है वो की है और जो डेविड है ये वैल्यू है। अच्छा, इसमें आगे चल के हम देखेंगे कि की डाटा टाइप्स का क्या सिनेरियो है और वैल्यूज़ की डाटा टाइप का क्या सिनेरियो है। तो चलते हैं हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और उसमें हम आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मैप क्रिएट कैसे करते हैं, फिर स्टैटिकली टाइप मैप किस तरह से हम बना सकते हैं। उसके अलावा हम मैप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैप कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए। वैल्यूज़ किस तरह से रिट्रीव करेंगे हम मैप के केस में, क्योंकि पेयर्ड की फॉर्म में वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। इंडेक्स का सिनेरियो यूज़ उस तरह से नहीं होने वाला। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसको प्रिंट हम कैसे करेंगे, अगेन डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूजेज देखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कांस्टेंट मैप की। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जिसके थ्रू हम डार्ट कलेक्शन का ये जो थर्ड वेरिएंट है विच इज़ मैप, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग अ मैप। तो मैप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक हम नाम रख लेते हैं मैप का, लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स फॉर इंस्टेंस। और हमने ये नाम रखा मैप का, उसके बाद इज़ इक्वल टू, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, देन करली ब्रेसेस और आखिर में सेमीकोलन आ जाएगा। अच्छा, इन करली ब्रेसेस के बाद आप यहाँ पे सॉरी इन करली ब्रेसेस में हम वो पेयर्ड फॉर्मेट में वैल्यू लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि एक लिस्ट बनाई जाए गिफ्ट्स की, फर्स्ट गिफ्ट, सेकंड गिफ्ट और थर्ड गिफ्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एक, द फर्स्ट वन इज़ की। यहाँ पे हम एक्चुअल की लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, देन वी हैव टू यूज़ कॉलन, उसके बाद में वो गिफ्ट लिख दूँगा। तो गिफ्ट में फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया बुक, राइट। देन यू हैव टू राइट कोमा, ताकि यहाँ से पता चले कि अब ये एक पेयर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करें, की भी एक डाटा टाइप है और वैल्यू की भी डाटा टाइप है। तो एक हम वैल्यू और इसमें लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड। ये हमने की लिखी और उसके बाद इस की के अगेंस्ट हमने वैल्यू लिखी। वैल्यू में हम लिख सकते हैं, राइट,
एंड देन ये हमारे पास दो पेयर्स हमने लिख दिए इस मैप में। यहाँ पे समझना आपने ये है बेसिकली कि जब ये आपके पास मैप स्टोर होगा तो अब इसमें देखें जो की है, दोनों दोनों कीज़ हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की हैं और वैल्यूज़ भी स्ट्रिंग टाइप की है, तो ये इसको स्टोर करेगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट। अभी हम ये क्योंकि इन्फर टाइप है, अभी हम स्टैटिकली टाइप भी लिख के देखेंगे। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो कीज़ हैं इनको इंटीजर रखें और इसको स्ट्रिंग कर दें, या कीज़ को स्ट्रिंग रख लें और जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर रख दें। ऐसी पाबंदी नहीं है कि जिस डाटा टाइप की स्ट्रिंग होगी उसी डाटा टाइप की वैल्यूज़ होंगी। इस तरह की कोई भी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन इसमें मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये है कि वो जो भी फॉर्मेट चलेगा उस पेयर का, वो थ्रू आउट पूरे मैप का फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसको उसे डील करना होगा। तो हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। लेट्स सी कि हमें किस तरह से इसकी आउटपुट डिस्प्ले करता है। लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स सेमीकोलन, लेट्स सी। सो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आफ्टर एग्जीक्यूशन पेयर की फॉर्म में वैल्यू आ गई थी, फर्स्ट पेयर एंड देन द सेकंड पेयर। तो ये दो पेयर्स हमारे पास आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो थी इन्फर डाटा टाइप के जिसको हम वैल्यूज़ की बेस पे ये खुद से इसको आइडेंटिफाई करेगा। ये जो इंटरप्रेटर है कि की डाटा टाइप क्या है और वैल्यू की डाटा टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बाउंड करना हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे var कीवर्ड की जगह पे हम लिखेंगे मैप, और देन हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट लाइक लिस्ट और सेट। हम यहाँ पे डाटा टाइप लिखते थे तो यहाँ पे अब हमने डाटा टाइप पेयर्ड की फॉर्म में लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डाटा टाइप लिख देते हैं कि मैं जो कीज़ हैं वो इंटीजर टाइप की लिखूँगा और जो वैल्यूज़ हैं वो मैं लिखना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग के लिए हम एस कैपिटल लिखेंगे डाटा टाइप को मेंशन करने के लिए। तो ये मैंने अब यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गैसेस, और या इसको हम कर देते हैं नोबल गैसेस, और इसके बाद इज इक्वल टू देन करली ब्रेसेस अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, और इन करली ब्रेसेस में हम यहाँ पे कीज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि हमने जब बाउंड कर दिया है कि की इंटीजर में होगी और वैल्यू स्ट्रिंग में होगी, तो आपको इस फॉर्मेट का आप ध्यान रखना है। तो फर्स्ट की आ जाएगी, ठीक है, और इसी तरह से उसके मुताबिक अब ये कुछ डाटा पहले से हमने कॉपी किया हुआ है। तो अब इसमें ये देखें कि जो फर्स्ट की है, कीज़ जितनी हैं वो आपके पास आ रही हैं इंटीजर में 2 10 18, राइट। और दूसरी बात ये है कि जो सामने वैल्यूज़ हैं वो सारी स्ट्रिंग में आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्योंकि बाउंड कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, अभी तो क्योंकि हम इसको प्रिंट नहीं करवा रहे तो हमें पहले से हम प्रिंट में आउटपुट में डिस्प्ले करवा रहते हैं नोबल गैसेस, राइट। लेट्स सी, इसको हम आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब हमने एक स्टैटिकली टाइप्ड मैप भी क्रिएट कर लिया जिसमें हमने डाटा टाइप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाउंड कर दिया। तो ये भी एक सिनेरियो है जस्ट लाइक अगर हम बात करें लिस्ट की या सेट में जिस तरह हम डाटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं। तो आउटपुट में अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें वो पेयर्ड की फॉर्मेट में डाटा शो करवा देगा। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये है जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ये इसके आउटपुट में एक तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, सो तो ये हमारे पास इसकी फाइनली आउटपुट आ गई है। यहाँ पे अगर हम देखें 2 हीलियम 10 नियॉन और 18 एर्गोन। अब ये बेसिकली हमने स्टोर कर दिए कीज़ जितनी हैं वो इंटीजर में है और वैल्यू जितनी है वो स्ट्रिंग में है। इस तरह हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कीज़ और वैल्यूज़ की जो डाटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है, वो ये है कि अब जब हमने बाउंड कर दिया है कि की इंटीजर होगी और वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में आएगी, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस 18 को स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करता हूँ जबकि ऊपर वाली जो कीज़ हैं मैं उनको इंटीजर में रहने देता हूँ, उसके बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो आप ये देखें एरर आ रहा है, राइट। एरर क्यों आ रहा है? एरर इस वजह से आ रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको ले जाएं, द एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू द मैप की टाइप इंट, के जब आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि आप की इंटीजर में लिखेंगे देन वाई यू आर राइटिंग स्ट्रिंग वैल्यू। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एरर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का बस आपने ख्याल करना है।
सेम केस यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी जब हमने ऊपर वाले पेयर्स लिख दिए हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यानी स्ट्रिंग टाइप में की है और स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू है, नीचे अगर आप जाके इंटीजर में लिखेंगे तो वो उसमें प्रॉब्लम करेगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि हमने देखना है कि हम मैप कंस्ट्रक्टर से किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एक तरीकाकार है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख लेते हैं एग्जांपल मैप, और कंस्ट्रक्टर में क्रिएट करने के लिए हम इज इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे करेंगे कि इसकी जो टाइप है वो हम स्पेसिफाई करेंगे मैप। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं इंट इंट, यानी पेयर फॉर्म में हमने उसकी डाटा टाइप बता दी। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज़ करनी है, राइट। तो ये हम कंस्ट्रक्टर के लिए बेसिकली हम ये पेरेंथेसिस इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने मैप क्रिएट कर लिया। अब इसमें वैल्यूज़ किस तरह से स्टोर करवानी है उसका सिंपल सा मेथड है हमारे पास। हमारे पास मैप का नेम है एग्जाम्पल मैप, तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल मैप, और एग्जाम्पल मैप में स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने की लिखनी है, जो भी हम की लेना चाह रहे हैं। हमने इंटीजर बाउंड किया तो हम यहाँ पे लिख देंगे की है फॉर एग्जांपल 1, और इसके लिए हम वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे, और यहाँ पे वैल्यू हम स्टोर कर देंगे 34, राइट। तो ये एक वैल्यू इसमें स्टोर कर देगा। इसी तरह से हम जितनी वैल्यूज़ चाहें इसमें स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ अब हम और टेस्ट करके देखते हैं। हमने ये कहा था कि की जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ, वैल्यू चेंज कर देता हूँ 398, राइट। लेकिन की देखे मैंने यहाँ पे भी 1 रहने दिए, यहाँ पे भी 1 रहने दिए। तो मैं यहाँ पे इसको आउटपुट में डिस्प्ले करवा के देखता हूँ एग्जाम्पल मैप को। लेट्स सी। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एडिट टाइम पे हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा। आउटपुट में देखें कि मैंने लिखा है एग्जाम्पल मैप में 134, यानी की लिखी, और फिर मैंने लिखी 1398। मैंने अपनी तरफ से दो पेयर्स बनाए, दोनों में की मैंने 1 1 रखी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब हम किसी एक की के अगेंस्ट, यानी हम सेम की दोबारा यूज़ करेंगे, हमने यहाँ पे क्या बात की थी अभी कि जो आपकी कीज़ हैं वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो अगर आप एक की है, फॉर एग्जांपल की है 1, मैंने 1 की दोबारा यूज़ किया, तो वो एरर तो नहीं देगा रन टाइम पे, आउटपुट भी डिस्प्ले कराएगा, लेकिन वो क्या करेगा, लास्ट टाइम जो आपने उस की के अगेंस्ट वैल्यू दी होगी वो उस वैल्यू को, यानी कि इस की पे जो वैल्यू पड़ी थी 34, उसने वैल्यू चेंज कर दी है, नई की क्रिएट नहीं की। क्योंकि ये मैप की बाय डिफ़ॉल्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है कि इसमें डुप्लीकेट की नहीं आ सकती। सो अगर हमें यहाँ पे एक सेकंड सिनेरियो में यहाँ पे हम सेकंड की पेयर बनाना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसकी की चेंज करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी, मैं इसकी की रख देता हूँ 2। अब देखें कि अगर अब मैं आउटपुट में इसको डिस्प्ले करवाऊँगा तो ये हमारे पास 2 सेपरेट पेयर्स बन जाएंगे वैल्यूज़ के, की 1 के अगेंस्ट 34 और की 2 के अगेंस्ट 398। तो इस चीज़ का हमने ख्याल करना है कि यहाँ पे हमने कीज़ जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं लेके आएंगे। हाँ, अलबत्ता हम किसी सेम की को दोबारा लिख सकते हैं टू अपडेट द वैल्यू। तो ये हमने देखा कि हम मैप के सॉरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस तरह से मैप कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एक मैप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मेट है, यहाँ तक सिंटैक्स सेम है। उसके बाद हमने मैप लिखा, उसकी डाटा टाइप्स बताई और पेरेंथेसिस यूज़ की, सिंपल। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। रिट्रीविंग अ वैल्यू यूजिंग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। अगर हमने कोई वैल्यू रिट्रीव करनी है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स में ये जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है सेकंड पे, ये वाली वैल्यू मुझे शो करवाई जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने देखना है, मैप का नेम है लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स। वैल्यू जो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ ये वैल्यू करवाना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैप के केस में हमने जिस इंडेक्स पे या जिस जगह पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो शो करवानी होती है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर नहीं लिखते, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने उसकी की मेंशन करनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी की मेंशन करूँगा। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखता हूँ सेकंड, और यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। लेट्स सी ये हमें आउटपुट में क्या डिस्प्ले करवाता है। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में हमने
यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं इस्तेमाल किया बल्कि की लिखी है। तो उसने क्या किया है कि लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स पे सेकंड के अगेंस्ट यानी इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी थी उसने सिर्फ वो वैल्यू डिस्प्ले करवाई है। तो हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ करते हुए मैप में से कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर की, जिस वैल्यू को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, हम अगर फॉर एग्जांपल कोई की प्रिंट करवाना चाहते हैं जो कि उसमें मौजूद ही नहीं है, जैसे यहाँ पे देखें इसमें दो कीज़ मौजूद हैं एग्जांपल मैप में 1 और 2, राइट। इसके अलावा कोई की मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ प्रिंट। प्रिंट में मुझे शो करवा दें एग्जांपल मैप, और इसमें मैं कहता हूँ कि की वैल्यू है 34। मुझे ये शो करवाएं कि की 34 पे क्या वैल्यू पड़ी है। अब देखें की 34 तो हमने यहाँ पे क्रिएट ही नहीं की। यहाँ पे देखें हमने की 34 क्रिएट ही नहीं की। तो जो की हमने क्रिएट नहीं की, अगर हम उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहेंगे तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। तो हमें यहाँ पे देखें आउटपुट में नल रिटर्न कर रहा है। आगे चलते हैं। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी सेम उसी तरह से यूज़ होगी जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट और सेट्स के केस में, ये कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगर एग्जांपल ऑफ मैप डॉट लेंथ, तो हमें उसकी लेंथ शो करवाएगा क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ पड़ी हैं, दो पेयर्स पड़े हैं, तो हमें आउटपुट में वो उसकी लेंथ शो करवाएगा। लेट्स सी हमने यहाँ पे क्या गलती की है, एग्जांपल ऑफ नहीं है, इट इज़ एग्जांपल मैप। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें हमें यहाँ पे उसकी लेंथ शो करवा रहा है जस्ट लाइक लिस्ट एंड सेट्स। लास्ट बट नोट लीस्ट हमारे पास है कि अगर हमने कोई कांस्टेंट मैप क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, फाइनल कीवर्ड यूज़ करेंगे विच शोज़ कि इसमें जो हम वैल्यूज़ लिखने जा रहे हैं फाइनल है। इट इज़ ऑप्शनल, हम var भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करने जा रहे हैं, और हम इसका नाम रख लेते हैं कांस्टेंट मैप, राइट। और इसके बाद हम इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज़ करना है कॉन्स्ट। उसके बाद हम पेयर में वैल्यूज़ लिख देते हैं, ठीक है। पेयर में हम फॉर एग्जांपल वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं की है हमारे पास 1 और उसके अगेंस्ट वैल्यू आ जाए 83, फिर इसी तरह से यहाँ पे हम कोमा लिखेंगे। उसके बाद सेकंड की और फिर कोई वैल्यू आ जाए, देन इसी तरह से दो काफ़ी हैं फ़िलहाल। तो हम इसको यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट क्रिएट हो गया, कांस्टेंट मैप क्रिएट हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट सही से, कांस्टेंट ये है कि अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हो गई हैं, राइट। हम इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कांस्टेंट मैप और इसकी की एक्सेस करता हूँ 2, और मैं ये करना चाहता हूँ कि की 2 पे जो वैल्यू पड़ी है ना इसको चेंज कर दिया जाए। तो मैं कहता हूँ कि की 2 पे पड़ा और 435 उसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दें। सो लेट्स सी, मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले ही यहाँ पे वो एरर दे रहा है। यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे एक तो हमने इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना था, राइट। अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें कंपाइल टाइम पे एरर देगा क्योंकि कंपाइल टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखें ये अनसपोर्टेड ऑपरेशन क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि ये हमारे पास कॉन्स्ट टाइप की है, अनमोडिफाइबल मैप है। तो आप यहाँ पे इसकी जो वैल्यू की 2 पे वैल्यू पड़ी है वो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, राइट। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये जो हमें एरर थ्रो कर रहा है कंपाइल टाइम पे। इसके अलावा हमने बात की थी कलेक्शन इफ़ और कलेक्शन फोर की लिस्ट के केस में। तो हम सेम वही चीज़ हम मैप क्रिएट करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी बहुत सारे प्रोसीजर्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है। तो जहाँ जहाँ पे लिस्ट, मैप और सेट्स का मेजर डिफरेंस था वो हमने डिस्कस किया है। आगे चल के हम बात करने जा रहे हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनके हवाले से। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।